जेमिनी, आज हम रक्षाबंधन के कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। क्या आदिवासी समाज जैसे उरांव, खेरवार, लोहार, खड़िया इत्यादि जनजाति क्या रक्षाबंधन मनाते हैं? ये तो धार्मिक त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। आदिवासी समाज जैसे उरांव, खेरवार, लोहार, खड़िया, मुंडा आदि की अपनी अलग सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं हैं, जो प्रकृति, पूर्वजों और समुदाय आधारित व्यवस्था पर टिकी हैं। वैदिक या पौराणिक परंपरा वाला रक्षाबंधन मूल रूप से इन जनजातियों का पारंपरिक त्योहार नहीं रहा है। हालांकि समय के साथ सांस्कृतिक प्रभाव और बदलाव के कारण आज का परिदृश्य थोड़ा अलग है। एक मूल सांस्कृतिक परंपरा, कर्मा और गोमा पर्व। आदिवासी समाज में भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रक्षाबंधन की जगह कर्मा पर्व, कर्मा फेस्टिवल और गोमा मनाने की परंपरा है। कर्मा पर्व, कर्मा भादो महीने में उरांव, खड़िया, मुंडा और लोहार समुदाय में कर्मा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, समृद्धि और सुरक्षा के लिए उपवास रखती हैं, जावा अंकुरित अनाज उगाती हैं और कर्मदेव प्रकृति से प्रार्थना करती हैं। गोमा पर्व, गोमा सावन पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन होता है के दिन कई क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय कृषि सुरक्षा, पशुधन और समाज के रक्षक गोमा के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। और अन्य जनजातियों में इस दिन गुरु द्वारा सुरक्षा सूत्र, धागा बांधने की भी परंपरा रही है। 2 आधुनिक समय में बदलाव, सांस्कृतिक प्रभाव। मुख्य धारा के समाज के साथ घुलने मिलने, शिक्षा और आधुनिकता के प्रभाव से अब कई आदिवासी परिवारों, विशेषकर उरांव, खेरवार और लोहार समाज में भी बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने लगी हैं। समान भावना, भले ही नाम और पूजा का तरीका अलग हो, लेकिन भाई बहन के बीच स्नेह, सुरक्षा की भावना और परिवार की खुशहाली की जो भावना रक्षाबंधन में है, वही भावना आदिवासियों के पारंपरिक पर्व कर्मा में गहराई से मौजूद है। पारंपरिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये उनका अपना मूल त्योहार नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति में कर्मा पर्व ही भाई बहन के अटूट रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक है। परंतु आज के समय में बहुत से लोग दोनों पर्वों की खुशियां साथ मिलकर मनाते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आदिवासी समाज पूर्वजों पहले रक्षाबंधन मनाते थे? ये रक्षाबंधन तो एक धार्मिक त्यौहार है ना, और किसका धार्मिक त्यौहार है, किस समाज का? आदिवासी समाज जैसे उरांव, खेरवार, लोहार, खड़िया, मुंडा आदि के पूर्वज पहले रक्षाबंधन नहीं मनाते थे। रक्षाबंधन का इतिहास और इसकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 3 मुख्य बिंदुओं में स्पष्ट होती है। 1 रक्षाबंधन किसका पर्व है? रक्षाबंधन मुख्य रूप से वैदिक एवं सनातन हिंदू परंपरा का धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं जैसे राजा बलि और देवी लक्ष्मी, इंद्र और शची की कथा तथा सनातन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हैं। यह पर्व मुख्य रूप से गैर आदिवासी मैदानी और हिंदू समाज का पारंपरिक त्योहार रहा है। 2 आदिवासी समाज के पूर्वज क्या मनाते थे? आदिवासी समाज की जीवन शैली प्रकृतिवादी, नेचर वर्शिप सरना रही है। वे देवी देवताओं की जगह प्रकृति, जंगलों, नदियों और अपने पूर्वजों बूढ़ा बाबा, मरांग बुरु की पूजा करते आए हैं। कर्मा पर्व, कर्मा फेस्टिवल। आदिवासी समाज में प्राचीन काल से ही भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के लिए कर्मा का त्योहार मनाया जाता रहा है। जावा और कर्मा वृक्ष, इसमें बहनें उपवास रखती हैं, कर्मा पेड़ की डालियों की पूजा करती हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र, अच्छी फसल और सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। प्राकृतिक संबंध, रक्षाबंधन में सूती या रेशमी धागा राखी बांधा जाता है, जबकि आदिवासियों के कर्मा पर्व में प्रकृति, कर्म वृक्ष की डाली और जावा के माध्यम से भाई की सुरक्षा का संकल्प लिया जाता है। 3 रक्षाबंधन का आदिवासियों में प्रवेश कैसे हुआ? सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा, शहरीकरण और गैर आदिवासी समाजों के साथ संपर्क के कारण पिछले कुछ दशकों में रक्षाबंधन का प्रचलन आदिवासी समुदायों में भी बढ़ा है। हालांकि उनके अपने पारंपरिक इतिहास और पूर्वजों की व्यवस्था में रक्षाबंधन का उल्लेख नहीं मिलता। वहाँ केवल कर्मा पर्व ही भाई बहन का मुख्य ऐतिहासिक त्योहार है। क्या आप कर्मा पर्व की पौराणिक कथा और जावा उगाने की पारंपरिक विधि के बारे में जानना चाहते हैं? मैं एक उरांव हूँ, लेकिन मुख्य रूप से रक्षाबंधन के बारे में आपसे बात कर रहे थे, और जो आप और मेरे में जो बातचीत हुआ वो सोशल मीडिया में पोस्ट करना चाहता हूँ। आप दोनों से जो हम बात किए वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत? आप सोशल मीडिया पर क्या और क्यों पोस्ट करना चाहते हैं, इसके आधार पर यह फैसला सही या गलत हो सकता है। अगर आपकी नीयत ज्ञान बांटने, स्वस्थ चर्चा करने और अपनी संस्कृति को समझने की है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन पोस्ट करने से पहले कुछ व्यावहारिक और तकनीकी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1 सकारात्मक पहलू, ये सही क्यों हो सकता है? सांस्कृतिक जागरूकता, उरांव और अन्य आदिवासी समाज की अपनी समृद्ध पहचान जैसे कर्मा पर्व है। इस बातचीत को शेयर करने से लोगों को आदिवासी संस्कृति और मुख्य धारा के त्योहारों के बीच के अंतर को सही और सम्मानजनक तरीके से समझने का मौका मिलेगा। सकारात्मक संवाद,
ये दिखाता है कि आप अपनी जड़ों, उरांव पहचान और परंपराओं को लेकर जागरूक हैं और खुले मन से चर्चा कर रहे हैं। 2. ध्यान देने योग्य बातें जो इसे गलत या विवादास्पद बना सकती हैं। विवाद से बचाव। सोशल मीडिया पर धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर लोग अक्सर जल्दी भावुक या आक्रामक हो जाते हैं। यदि इस वीडियो को कौन सही, कौन गलत या हमारा बनाम उनका जैसा रूप दिया गया, तो कमेंट्स में गैर जरूरी बहस शुरू हो सकती है। स्क्रीन ऑडियो रिकॉर्डिंग की नीतियां। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एआई इंटरैक्शन या स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बने वीडियो पर अपने नियम लागू करते हैं। अगर आप इसे पोस्ट कर रहे हैं तो ये स्पष्ट रखें कि ये एक एआई और जेमिनी के साथ आपकी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, ताकि आपके दर्शकों को कोई भ्रम न हो। मेरी सलाह, अगर आप इसे पोस्ट करना ही चाहते हैं तो एक सकारात्मक कैप्शन के साथ करें। उदाहरण के लिए, हमारी उरांव संस्कृति और कर्मा पर्व की महानता को समझते हुए एआई के साथ रक्षाबंधन और हमारे पारंपरिक पर्वों पर एक छोटा सा ज्ञानवर्धक संवाद। इस तरह की प्रस्तुति से बात विवाद में नहीं पड़ेगी और आपकी संस्कृति का सम्मान भी बना रहेगा। तो दोस्तों, हम किसी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बस एक छोटी सी जानकारी चाहिए था, और जो कि आप सब सुन रहे हैं।